नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 38 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 13 दिसंबर 2021 का है। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायोगिक ज्यामिति, त्रिभुज की रचना करना। अब त्रिभुज की रचना कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, त्रिभुज कहते किसको है, पहले उस पर विचार करें। किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं तथा 3 कोण हो, उसको क्या कहते हैं? उसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण लिखिए। तो आपको पता है भुजाओं के आधार पर जो होता है, भुजाओं के आधार पर आप लिखेंगे, भुजाओं के आधार पर जो होता है कोण का नाम ये होता है, पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु, और जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर इसके नाम होते हैं, कोण के आधार पर पहला होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है अधिकोण त्रिभुज, तीसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होता है जिसके एक कोण जो होता है, एक कोण 90 डिग्री का हो और इसका एक कोण 90 से अधिक हो, और इसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, तो इसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब आइए, इसमें दिया हुआ है, आओ सीखें दिए गए त्रिभुज की को कैसे बनाना है, उसे हम याद कर। त्रिभुज में के 6 भाग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण। त्रिभुज की रचना की जा सकती यदि इसके मापों में से कोई 3 मालूम हो। अब वो 3 क्या हो? एस एस एस, यदि तीनों भुजा मालूम हो तो बनाया जा सकता है। यदि 2 भुजा और उसके बीच का कोण दिया हुआ एस ए एस के नियम से बन सकता है। यदि 2 कोण और उसके बीच की भुजा दिया हो तो भी बन सकता है ए एस ए से। और समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हो, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल, और हाइपोटेन्यूस जिसको कर्ण कहते हैं, और एक भुजा दिया हो तो भी बन सकता है। तो आइए आज हम तीनों भुजाओं की लंबाई यानी एस 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 पे बनाना सीखें। यहाँ पे दिया हुआ एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी एक भुजा 5, 6 और तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर दिया हो। तो पहले रफ बना लें और इसके बाद क्या करा जाए, इसके बाद आप स्वतंत्र हैं, जिसको लेना चाहें वो आप कोई भी भुजा ले सकते हैं। तो आप कोई यहाँ पे 6 से बनाए हैं तो आप 7 को भी ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है एक भुजा लेनी है। अब ले लिया, जितने की लेना है, मान लीजिए जो कि ये 7 का ही लेते हैं, ए सी ले लिया। ए यहाँ पे ये हो गया ए और सी 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास जो प्रकार जिसमें इस तरह से पेंसिल और नोक बना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पेंसिल और ये नोक बना होता है, तो पेंसिल से हम इतने सेंटीमीटर, यानी एक 7 है दूसरा 5 है,
तो 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा मतलब इसका मुंह खोल लेंगे। और ए बी दिया हुआ तो ए से 5 सेंटीमीटर का आर्क ऊपर की ओर लगाएंगे, मान लीजिए जो कि यहाँ कटा। ठीक है, अब इधर से दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर का है तो 6 सेंटीमीटर इसका मुंह खोल लेंगे। और इधर से सी है तो सी से सी से सी बी है यानी बी लेना है, तो ये 6 सेंटीमीटर का निशान यहाँ पे इधर से 6 सेंटीमीटर पे लगाएंगे। तो ये और ये जहाँ पे कट करता है उसको अब इससे आप स्केल से मिला दें और इस तरह से ये आपका त्रिभुज बन जाएगा। इसका नाम आप जो है ये छूटा हुआ जो जगह है वह हो गया ये बी। तो इस प्रकार ये बन गया, ये 5 सेंटीमीटर था और ये 6 सेंटीमीटर था। तो इस तरह से त्रिभुज बनता है। यहाँ पे दिया हुआ है, आओ अभ्यास करो के तहत 5 सेंटीमीटर की समबाहु त्रिभुज। तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर ही इतना ही मुंह खोल करके यहाँ पे कंपास रखें और ऊपर की ओर निशान लगाएं। और यहाँ पे कंपास रख करके क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो उसी के बराबर यहाँ पे निशान लगाएं। अब जहाँ पे दोनों कट रहा है उसको आप मिलाते जाएं। तो इस तरह से जो बनेगा त्रिभुज वो समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। अब यहाँ पे दिया हुआ है तो रफ बना ले पहले। यहाँ पे डी ई एफ, तो ये दिया हुआ डी ई और डी एफ, तो डी ई और एफ ये दिया हुआ है 4, ये भी 4 और ये 6। तो सबसे पहले बड़ी भुजा वाला बना लें। ये हो जाएगा डी और सॉरी ई और एफ है, ई और एफ। अब दोनों भुजा डी ई और डी एफ जो है 4 सेंटीमीटर का है। तो ये कंपास का 4 सेंटीमीटर इसका मुंह खोल ले कंपास का और यहाँ से 4 सेंटीमीटर ऊपर की ओर लगाए और यहाँ भी ऊपर की ओर लगाए। जरूरी नहीं ऊपर ही, नीचे भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो त्रिभुज है वो बन जाएगा। यहाँ पे डी नाम दे देना है और ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं। अगला दिया है क्या त्रिभुज बनाना संभव है जिसकी भुजाएं ये और ये दिया हुआ है। तो त्रिभुज बनाना संभव कब नहीं होता है, जब दो भुजाओं का जोड़ का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी हो तो ये बनेगा। यदि बराबर और या कम हो तो नहीं होगा। अब देखते हैं दो भुजा का जोड़, तो सबसे छोटी भुजा को जोड़ लेते 5 3 8, तो इससे बड़ी है तो ये बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बनेगा। अब बनेगा तो बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले 6.2 सेंटीमीटर का यहाँ पे ये आर्क लगा ले, 6.2 सेंटीमीटर का। अब एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर इसका कंपास का मुंह खोल करके यहाँ से और 3 सेंटीमीटर पे निशान लगा ले। और दूसरा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर का मुंह खोल करके इधर 5 सेंटीमीटर पे लगा ले। तो जहाँ पे कटेगा तो ये आपका जो त्रिभुज है वो बन जाएगा। आप नाम भी देना चाहते, जो नाम देना चाहते दे दे। अब यहाँ पे कह रहा है देखिए पी क्यू आर खींचिए, जिसमें पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये क्यू आर 3 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तो ये संभव है। तो क्या ये त्रिभुज संभव है? देखिए ये 5 जोड़ेंगे और यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, तो ये 5 और 3 8 ही हो जाना है। तो ये संभव ही नहीं है। यदि आप देखना चाहें तो क्या होता है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर का खींच लें और इधर से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और मान लीजिए जो इस तरह से कटा, ठीक है, यहाँ पे कटा और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे तो ये इस तरह से कटेगा। तो जहाँ पे दोनों क्रॉस हो रहा है तो ये तो इसी लाइन पे आ रहा है,
तो ये क्या हो रहा है, सरल रेखा बन रहा है। तो इस तरह से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ये आज का वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।